सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको वसंत का पाठ 12 संसार पुस्तक है के बारे में बताऊंगी, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक में जो है उन्होंने अपनी बेटी को चिट्ठी के जरिए वो अपनी बेटी से इंदिरा से बात कर रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। जब वो दोनों एक साथ रहते थे तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके, जब इंदिरा 10 वर्ष की थी तो जो भी वो सवाल जवाब करती थी तो वो उनका उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू देते थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब इंदिरा जो है वो मसूरी में है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इलाहाबाद में है। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। वो कह रहे हैं कि इसलिए मैं तुम्हें दुनिया के बारे में बताऊं, जो छोटे छोटे देश हैं इस दुनिया में उनके बारे में बताऊं। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के लिए वो बोल रहे हैं कि तुमने इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। इंग्लैंड तो छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान मतलब भारत, हमारा इंडिया जो है वो बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं तुम्हें दुनिया का हाल जानने का शौक़ है तो सारे देशों का और उस देशों में जो जातियां बसी हुई हैं उनका सारों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। छोटा सा देश जिसमें वो पैदा हुई है, सिर्फ उसी का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बता सकता हूँ। छोटे छोटे खत लिखते हैं उनको वहाँ से, वो कहते हैं इन छोटे छोटे खतों में तुम्हें थोड़ी सी बात बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। और वो कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है वो क्या है, एक है, और उसमें जो लोग रहते हैं, जो आबाद हैं, जो लोग हैं वो कौन है, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया के बारे में और आदमियों के बारे में किस में पढ़ेंगी, किताबों में, मोटी मोटी किताबों में पढ़ेंगी, जिससे तुम्हें आनंद मिलेगा, खुशी होगी और उतना किसी कहानी या उपन्यास में न मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। और वो कह रहे हैं लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो है इस धरती के ऊपर कोई भी आदमी नहीं था और आदमियों से पहले जो थे वो जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जहाँ इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ मतलब जिसमें जान हो, वो कोई भी चीज़ इस धरती पर नहीं थी। आज जब ये दुनिया तरह तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। तो कह रहे हैं कि हम उस ज़माने का ख्याल करें जब इस धरती पे कुछ भी नहीं था, पर आज जो है इस धरती पर तरह तरह के जानवर हैं और आदमी है। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब पढ़ा और लिखा है कि एक ऐसा समय था जब ये धरती बेहद गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी
और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। अब ये हमें कैसे पता चला? वैज्ञानिकों, जो वैज्ञानिक थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने इस विषय में पढ़ा है और लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती जो थी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म थी और उस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण। अगर हम अब ये कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चला, उनकी जब विद्वानों की, वैज्ञानिकों की हम किताबें पढ़ें तो पता चलता है कि पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को देखेंगे तो उससे हमें ये सारा ऐसे समय का मालूम चलेगा कि हमारे जो धरती थी पहले वो बहुत ज़्यादा गर्म थी और उसमें कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? वो कह रहे हैं कि किताबों में अब हम पढ़ सकते हैं इतिहास की, पर पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा नहीं हुआ था, तो किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? तो यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वो कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई बातें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती जितनी किसी किताब से। अब वो कह रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी बातें, पुराने ज़माने की बातें मालूम होती है जितनी कि किताबों से मालूम होती है। क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें पुराने, जब किताबें नहीं थी, आदमी नहीं था, तो हमें उस ज़माने की बातें किन से मालूम होती है? वो है पहाड़, समुंदर, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। दुनिया का पुराना हाल हमें इन सारी चीज़ों से मालूम हो सकता है, जबकि उस समय आदमी भी नहीं था और किताबें भी नहीं थी, तो कौन लिखता? मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। अब देखो, संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने से हमें किसके बारे में पता चलता है? मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाएंगे। कह रहे हैं पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर मतलब उनको अच्छे से देखें, वो कैसे बने, तो उन सारी चीज़ों का हाल हम आसानी से जान सकेंगे। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। छोटा सा रोड़ा में छोटा सा कंकड़, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि जिसे पहाड़ पर, सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हैं, वो संसार की जो पुस्तक है, संसार जो है पुस्तक, उसका छोटा सा एक पेज है, शायद स्टार्टिंग है उसकी एक पेज। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त ये ही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। अब हम पढ़ते हैं आगे। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। अब कोई भी हम भाषा सीखेंगे उसके लिए हमें उनके अक्षर सीखने होते हैं, चाहे हिंदी की भाषा सीखें, अंग्रेजी की सीखें या उर्दू की। इसी तरह से हमें पहले प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों, चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। अब चट्टान और पत्थर किसकी तरह हो गए? किताब की तरह। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना, चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? वो बोल रहे हैं कि छोटा सा जो गोल चमकीला जो कंकड़ है वो अपने बारे में क्या बताता है कि वो गोल कैसे हुआ, चिकना कैसे हुआ, चमकीला कैसे हो गया। तो उसी के बारे में अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया?
अब चट्टान को तोड़ेंगे तो उसके जो टुकड़े करेंगे वो कैसे होंगे, खुरदरे और नुकीले। तो फिर जो रोड़ा है, जो कंकड़ है, वो गोल चिकना कैसे हुआ ऐसे। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे। वो चट्टान का टुकड़ा था, उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहले पानी आया, वो पहाड़ के दामन में था, पहाड़ पर रखा गिरा पड़ा था। अब वो कहाँ गया, पानी से घाटी में चला गया, और फिर घाटी से कहाँ गया, वो पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वो बड़े दरिया में, छोटी सी नदी थी, नदी से दरिया मतलब नदी, इस छोटी सी नदी से बड़ी नदी में पहुंचा। इस बीच वो दरिया एक पैंदे में लुढ़कता रहा, और पैंदे मतलब नीचे, बिल्कुल नीचे लुढ़कता रहा, और उसके किनारे जो थे घिस गए और चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। अब वो दरिया उसे वहीं छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो छोटा होते होते अंत में क्या बन जाता है, बालू का एक जर्रा हो जाता है। जर्रा मीन्स कण, बालू का कण बन जाता। अगर वो दरिया उसे आगे ले जाता ना तो वो छोटा छोटा होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। समुद्र के किनारे आपने देखा होगा कैसे रेत होती है छोटी, वहाँ पर वो जा कर के उनसे मिल जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिसे वह छोटे छोटे बच्चे खेलते, बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।